वेलकम वंस अगेन। आज हम एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनॉमियल जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है उसकी एक्सरसाइज 2.1 को देखेंगे और समझेंगे उसमें क्या कहा जा रहा है। तो उससे पहले हम एक चीज़ और इसको थोड़ा डिटेल में बता दें कि व्हाट डज डिग्री मीन्स एंड व्हाट जीरोज ऑफ ए पॉलिनॉमियल्स मीन्स। जीरोज एंड डिग्री का क्या मतलब है। तो ऑलरेडी डिग्री के बारे में हमने बता दिया था कि जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी पॉलिनॉमियल में वही उसकी डिग्री होती है। मान लीजिए आपको एक पॉलिनॉमियल दिया है 4x³ प्लस 3x² माइनस 5। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं ये पॉलिनॉमियल्स में ये तीन टर्म है और इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है। तो हाईएस्ट पावर इस पॉलिनॉमियल की कितनी है 3। तो हम देख रहे हैं कि जो हाईएस्ट पावर है इस पॉलिनॉमियल की वो 3 है, तो यही इसकी डिग्री भी हो जाएगी, यानी कि डिग्री भी क्या हो जाएगी 3। हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। एक चीज़ इसमें और है कि जितनी इसकी हाईएस्ट पावर होगी या जितनी इसकी डिग्री होगी उतने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ इसके ज़ीरोज़ भी होंगे। मैक्सिमम ज़ीरोज़ जो होंगे किसी भी पॉलिनॉमियल्स के वो उसकी डिग्री के बराबर होंगे। तो यहाँ पे इस केस में इसके मैक्सिमम, इस पॉलिनॉमियल के केस में इसके जो ज़ीरोज़ होंगे वो 3 हो सकते हैं। 3 होंगे या 3 से कम होंगे, 3 से ज़्यादा नहीं होंगे। और जैसे आपको कोई पॉलिनॉमियल में दो वेरिएबल्स दिए हों, मान लीजिए 2x² y³ प्लस 4xy, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी। इस केस में जहाँ पे दो वेरिएबल्स हों तो वहाँ पे इनकी पावर्स को हम ऐड कर देते हैं, जहाँ पे भी ऐड करके चेक करते हैं कि कहाँ पे हाईएस्ट बन रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 + 3 यानी कि यहाँ पे जो आपकी हाईएस्ट डिग्री है वो 5 डिग्री हो जाएगी। अगर दो अलग अलग वेरिएबल्स दिए हैं तो उनकी पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। ये नहीं कि हम सिर्फ एक की हाईएस्ट देख लें और बोल दें कि इसकी डिग्री 3 है, तो उस केस में ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर दो वेरिएबल्स हैं और ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखे हैं तो उनकी पावर्स को हम ऐड अप कर देंगे और तब इनकी डिग्री हम बताएंगे। तो इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, वो 5 है। और जो डिग्री होती है किसी पॉलिनॉमियल्स की वही डिसाइड करती है कि उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे, उसके नंबर ऑफ कितने सॉल्यूशंस होंगे। इन सॉल्यूशंस को ही हम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी बोलते हैं, या इनकी कितनी वैल्यूज़ आएंगी x की या y की। ये सब एक ही चीज़ को दिखा रहे हैं कि x की कितने सॉल्यूशंस हैं, या x के कितने ज़ीरोज़ हैं, या x की कितनी वैल्यूज़ हैं। ये सब एक ही चीज़ को ही कहने का अलग अलग तरीका है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, या फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल, और फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ फॉर दिस पॉलिनॉमियल। तो ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ हैं और ये डिग्री पे डिपेंड करते हैं। जितनी उसकी डिग्री होगी उतने ही उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि जो हमारा लीनियर पॉलिनॉमियल था जैसे कि 4x प्लस y प्लस 3, तो इसमें हम देख रहे हैं तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा एक सॉल्यूशन हो सकता है। मैक्सिमम सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, डिग्री जो है वो 1 है, तो इसलिए इसके मैक्सिमम ज़ीरोज़ क्या हो सकते हैं। मैक्सिमम ज़ीरोज़ या मैक्सिमम सॉल्यूशन कुछ भी कह लें, वो कितने होंगे, वो सिर्फ 1 ही होगा। इसी तरह क्वाड्रेटिक के केस में या जिसकी डिग्री 2 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के केस में जैसे हमने लिख दिया 4x² प्लस 3x प्लस 1, तो इसमें देखिए डिग्री 2 है, तो इसके मैक्सिमम, इसकी डिग्री हमने क्या लिखा, डिग्री इज़ 2। तो इसके मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने पॉसिबल हैं, मैक्सिमम सॉल्यूशन या इसकी
ज़ीरोज़ कितने हो सकते हैं या वैल्यूज़ कितनी हो सकती हैं, वो भी 2 होंगी या 2 से कम होंगी, मैक्सिमम है। तो लीनियर के केस में 1 होगी या 1 से कम होगी, क्वाड्रेटिक के केस में 2 होगी या 2 से कम होगी, इसी तरह क्यूबिक में 3 होगी या 3 से कम होती। तो मैक्सिमम सॉल्यूशंस डिपेंड करते हैं उनकी डिग्री पे। और अगर हमें कोई ग्राफ दिया हो एक्स वाई फॉर्म में, इस तरह हमें ग्राफ अगर कोई दिया हो, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे, मान लीजिए लीनियर के फॉर्म में तो इस तरह होगी सीधी लाइन, तो ये एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे तो कट करेगी, ये एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे तो कट करेगी। तो जितनी बार कोई ग्राफ किसी एक्स एक्सिस को कट करता है वही उसका सॉल्यूशन होता है या वही उसका जीरो होता है। तो नंबर ऑफ टाइम्स अ ग्राफ कट और इंटरसेक्ट, इसके लिए एक जो सही वर्ड है जो काटना है, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, वही जितने बार इंटरसेक्ट या कट करेगा एक्स एक्सिस को वही उसका सॉल्यूशन होगा या वही उसके ज़ीरोज़ होंगे। मान लीजिए यहाँ पे इसने एक बार कट किया यहाँ पे, तो इस केस में लीनियर के केस में इसका मैक्सिमम सॉल्यूशन 1 ही होगा। अब जिस पॉइंट पे ये कट कर रहा होगा वही इसका आंसर होगा। मान लीजिए आपका, अगर हम लें दूसरा क्वाड्रेटिक का केस, क्वाड्रेटिक का जो हमारा ग्राफ आता है वो जनरली पैराबोला के फॉर्म में आता है, इस तरह करके। क्वाड्रेटिक के केस में पैराबोला बनेगा। तो हम देख रहे हैं जो ये एक्स एक्सिस है इसको पैराबोला ने यहाँ पे कट किया है और यहाँ पे कट किया है, दो जगह कट किया है। तो क्वाड्रेटिक के केस में मैक्सिमम जो जीरोज़ हो सकते हैं वो 2 हो सकते हैं। एक्स की कोई दो वैल्यूज़ हो सकती हैं। मान लीजिए यहाँ पे 2 पे कट किया और यहाँ पे -1 पे किया, तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती हैं, -1 या 2 इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं या 0 हो सकते हैं। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक का केस था और लीनियर का तो हम देख ही रहे हैं। अगर आपका मान लीजिए एक ग्राफ और दिया है और वो एक्स एक्सिस को इस तरह कट कर रहा है 3 बार, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, डिग्री और सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसके जीरोज़ होंगे वो 4 होंगे। एक्स को इसने 4 जगह कट किया है तो इसके जीरोज़ तो आपके हो जाएंगे 4 जीरोज़ होंगे, इसके सॉल्यूशंस होंगे। और इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी। एक तो तरीका है 1 2 3, तो एक तो इसके हम 4 सॉल्यूशन है तो हम बोल सकते हैं डायरेक्टली कि 4 डिग्री होंगी। लेकिन कभी कभी हम जीरोज़ से इसकी डिग्री कंपेयर करते हैं तो गलत भी आ सकती हैं, वो आप हायर क्लासेस में समझेंगे। तो डिग्रीज को सबसे आसान तरीका ये है बताने का कि ये जो जितनी बार टर्न कर रहा है ग्राफ, एक बार देखिए यहाँ पे टर्न किया, एक बार यहाँ पे टर्न किया और एक बार यहाँ पे टर्न किया, तो ये 3 जगह टर्न कर रहा है। तो डिग्री जो होती है वो हमेशा किसी भी पॉलिनोमियल के टर्निंग पॉइंट प्लस 1 करने से हमें मिल जाती है। तो यहाँ पे 3 टर्निंग पॉइंट्स थे, इसमें 1 हम ऐड कर देंगे तो हमें इसकी डिग्री क्या मिल गई, 4। कि जो डिग्रीज होगी वो टर्निंग पॉइंट प्लस अगर 1 उसमें कर दें तो हमें उसकी डिग्री पता चल जाएगी। इसी तरह जैसे हमने आपका देखा था क्वाड्रेटिक फॉर्म में, क्वाड्रेटिक में क्या होता था, पैराबोला बनता था, उसमें एक टर्न हमें मिलता था यहाँ पे, या इस तरह बन सकता था या पैराबोला इस तरह भी बन सकता था। थोड़ा इसे और साफ से करते हैं। तो जैसा हमने देखा था कि जो पैराबोला था
पैराबोला के केस में या तो पैराबोला इस तरह एक फॉर्म हो सकता है, या मान लीजिए एक पैराबोला कहीं एक्स वाई एक्सिस पे इस तरह बन गया। तो हम देख रहे हैं इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो एक ही है, एक ही टर्निंग पॉइंट हमें पैराबोला में मिलता है। इसलिए इसकी जो डिग्री होती है, हमने क्या आपको फॉर्मूला बताया, टर्निंग पॉइंट प्लस वन। तो यहाँ पे एक ही टर्निंग पॉइंट है, इसलिए पैराबोला जो कि हमने बताया था 1 + 1 यानी इसकी डिग्री 2 होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इस फॉर्म में होती है x² + x प्लस कांस्टेंट टर्म होता है कुछ मान लीजिए, तो ये आपका क्या है, इसकी डिग्री 2 ही तो है। तो या तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं कि क्योंकि इसमें एक टर्न है, तो एक टर्न में कोई भी टर्निंग पॉइंट में अगर हम 1 ऐड कर दें तो हम उस पॉलिनॉमियल की डिग्री बता सकते हैं। इसी तरह आप देखिए लीनियर में क्या होता है, लीनियर के केस में कोई टर्न नहीं होता है, इसलिए कोई टर्न नहीं है तो इसमें सिर्फ हमारा 1 बच जाएगा। यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे लीनियर के केस में, लाइन के केस में हमारा एक भी टर्निंग पॉइंट नहीं होता है। हमारा टर्निंग पॉइंट +1 वाला अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो लीनियर तो एक स्ट्रेट लाइन है, उसका कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है, तो ये 0 हो जाता है और ये 1, यानी इसकी डिग्री हमेशा 1 डिग्री मीन्स हमारा जो लीनियर इक्वेशन होती है वो 4x + y = 6 समथिंग इस फॉर्म में मिलेगी, क्योंकि हमारा एक डिग्री हमारा यहाँ पे 1 ही देखने को मिल रहा है। तो ये तो हमारा था डिग्रीज के बारे में और जीरोस के बारे में। जितनी उसकी डिग्रीज होंगी उतने ही उसके नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल उसके सॉल्यूशन या जीरो होते हैं। तो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमें नंबर ऑफ रूट्स बताने हैं फ्रॉम द गिवन ग्राफ। रूट्स और जीरोस एक ही चीज़ है, चाहे आप इन्हें रूट्स कह लें, जीरोस कह लें, सॉल्यूशन कह लें, दे आर ऑल द सेम थिंग। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं या रूट्स होते हैं वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कितनी बार वो लाइन या ग्राफ एक्स एक्सिस को कट इन या टच कर रही है, या तो उसे काट रही है या टच कर रही है। जितनी बार उसे टच करेगी या काटेगी उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोज़ होंगे। तो इस पहले केस में जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ पे जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के जस्ट पैरेलल चली गई है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज़ क्या होंगे, वो 0 होंगे, क्योंकि ये एक बार भी इसे कट नहीं कर रही है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज़ और रूट्स विल बी 0। यहाँ सेकंड केस में देखिए जो कर्व है ये वो एक बार यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगे। और यहाँ पे जो ये कर्व है एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ कट कर रहा है और एक बार यहाँ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे। इसी तरह इसमें जो पैराबोला है वो इन्हें एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। और इसी तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 पॉइंट ये, 2 पॉइंट ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 पॉइंट्स पे से कट कर रहा है ग्राफ एक्स एक्सिस को, तो यहाँ 4 हो जाएंगे। इसी तरह 1 यहाँ टच कर रहा है तो ये भी हो जाएगा 1 2 3, तो यहाँ पे 3 जीरोज़ या रूट्स हो जाएंगे। इसमें एक चीज़ और है जो हम देख सकते हैं कि जो हम डिग्री भी बता सकते हैं किसी ग्राफ को देख के कि उस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होगी। डिग्री का एक आप हमेशा फॉर्मूला याद रखिएगा कि अगर आपको ग्राफ देख के डिग्रीज बतानी हो तो जितने भी टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, टर्निंग पॉइंट्स ग्राफ में दिख रहे होते हैं उसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो वो आपका डिग्री पता चल जाएगी उससे। जैसे आप इस केस में देखिए एक भी टर्निंग पॉइंट नहीं है, तो इसमें डिग्री क्या हो जाएगी, ये तो 0 हो जाएगा। फर्स्ट केस में डिग्री क्या हो जाएगी, टर्निंग पॉइंट 0 है +1, यानी कि इसकी डिग्री 1 होगी, यानी कि ये एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म होगा। 1 मीन्स लीनियर। इसी तरह सेकंड केस में देखिए, यहाँ पे एक टर्न है, दूसरा टर्न है, 2 टर्न है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी, ये 3 डिग्री हो जाएगी, यानी कि ये 3 डिग्री इक्वेशन को शो कर रहा है, यानी कि क्यूबिक है।
इसी तरह यहाँ पे देखिए 1 एक टर्न दूसरा टर्न, तो यहाँ पे भी इसकी डिग्री कितनी होगी 3 होगी। चौथे केस में देखिए 2 एक टर्न है, 1 2, यहाँ 2 थे तो 1 2 टर्निंग पॉइंट प्लस 1 यानी कि 3। यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट है ये, तो यहाँ हम चौथे केस में देख रहे हैं एक टर्निंग पॉइंट है तो 1 प्लस 1 यानी कि डिग्री हो जाएगी 2, यानी कि देखिए क्वाड्रेटिक है भी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पैराबोला को शो करती है। इसी तरह पांचवा जो है इसमें आप देखिए एक टर्निंग पॉइंट दूसरा टर्निंग पॉइंट तीसरा टर्निंग पॉइंट, तो फॉर्मूला क्या है टर्निंग पॉइंट प्लस 1, यानी कि ये 4 डिग्री पॉलिनोमियल है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए एक टर्निंग पॉइंट दूसरा टर्निंग पॉइंट तीसरा और चौथा, यानी कि इसकी अगर कोई आप डिग्री पूछे तो 4 प्लस 1 यानी कि 5 डिग्री पॉलिनोमियल था। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन था। अगली एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।